नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन शुक्ला और लाया हूँ एक बार फिर से एक डरावनी कहानी। ये कहानी एक पुजारी की आत्मा की है, मंदिर के पुजारी की प्रेत आत्मा की। आज मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि आज पूरे 11 साल बाद अमेरिका से मेरा दोस्त अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस लौट रहा है। उसने भौतिक शास्त्र के विषय पर पीएचडी की हुई है। उसका मानना यह है कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं फिजिक्स छुपी होती है। खैर जो भी हो, पर इस कहानी में कुछ ऐसा हुआ कि उसकी फिजिक्स भी काम नहीं आई। चलिए अब हम पूरी कहानी बताते हैं। जब वो अमेरिका से वापस आया तो सीधा मुझसे मिलने के लिए मेरे घर पे आ गया और आते ही मुझसे गले लग गया। मैं भी उसे देखकर बहुत खुश हुआ। मैंने बोला, अरे नमन, अमेरिका से कब लौटा? मुझे बताया भी नहीं। तभी वो बोला, आज ही लौटा हूँ, तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। और बता, क्या हाल चाल है? घर में सब कैसे हैं? मैंने कहा सब बढ़िया है और घर में भी सब अच्छे हैं। तू बता, तू कैसा है? तेरी पढ़ाई पूरी हो गई? तभी उसने कहा, हाँ मेरी पढ़ाई तो कंप्लीट हो गई है और अब मैं हमेशा के लिए इंडिया वापस आ गया हूँ। अब हम दोनों मिलकर खूब मस्ती करेंगे। मैंने कहा ठीक है, पर आज तुम्हें मेरे घर पे खाना खाने के लिए आना पड़ेगा। वो बोला, ज़रूर आऊँगा। और हाँ, उसके बाद हम कहीं घूमने चलेंगे, कुछ तूफ़ानी करेंगे, ठीक है ना? मैंने बोला ठीक है। उसके बाद हम दोनों रात का खाना खाकर हमारे गांव के पुराने मंदिर में घूमने के लिए गए। मैंने बोला, नमन क्या तुम्हें पता है ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है? उसने हैरान होकर बोला, ओह तो ये है तुम्हारा तूफ़ानी अंदाज। क्या यार, तुझे कोई अच्छी जगह नहीं मिली कि तू मुझे यहाँ ले आया, मंदिर? मैंने बोला, तुम चलो तो सही, बहुत मज़ा आएगा। लोगों का मानना है कि यहाँ भूत प्रेत जैसी आत्माएं भी रहती है। नमन, क्या सच में यहाँ पे भूत है? क्या यार, तुम भी मजाक करते हो, मैं नहीं मानता। मैंने बोला ठीक है, हम दोनों साथ में जाते हैं और पता लगाते हैं कि सच में भूत है या नहीं। फिर हम दोनों मंदिर के अंदर चले गए। मंदिर काफ़ी बड़ा था और थोड़ा भयानक भी लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कई दिनों से यहाँ साफ सफाई तक नहीं हुई है। फिर हमने मंदिर के पुजारी जी से बात की। पंडित जी, हमने सुना है कि यहाँ आसपास किसी भूत प्रेत का निवास है, क्या यह बात सच है? यह सुनकर वो पुजारी हमको घूरने लगा और बोला, चले जाओ यहाँ से, ये जगह तुम्हारे लिए सही नहीं है। मैंने बोला, क्यों पंडित जी, ऐसा क्या हो गया? पंडित जी आओ मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ। इतना कह के वो हमें एक कमरे में ले गए और हम जैसे ही अंदर गए तो उस पुजारी ने बाहर से उस कमरे को लॉक कर दिया। यह देखकर मैं और मेरा दोस्त नमन घबरा गए। वहाँ पे अंदर जाके देखा तो हमारे तो होश ही उड़ गए। वहाँ उस रूम के अंदर कई सारे कंकाल और अस्थि पंजर पड़े थे और बहुत ज़्यादा गंदी बदबू आ रही थी। उतने में ही पीछे से दो बड़े और भयानक दिखने वाले आदमी आए। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि मांस और खून पीने वाले नरभक्षी हैं। यह सब देखकर हम बहुत डर गए। हमने तो मान ही लिया था कि अब हम जिंदा नहीं बचेंगे। फिर उन दोनों ने हमें कस के पकड़ा और हमें एक कोने में ले गए, जिसके बाद हम दोनों बहुत चिल्लाए, बचाओ बचाओ, लेकिन कोई बचाने के लिए नहीं आया। इतने में ही वो पंडित जी एक बड़ी सी चमत्कारिक तलवार लेकर हमारे रूम में आए। फिर उन तीनों ने, यानी पंडित जी और वे दो अजीबोगरीब दिखने वाले आदमियों ने रूम में आग लगा दी। मतलब हवन यज्ञ टाइप की आग। ऐसा नहीं कि पूरे रूम में आग लगा दी, आग लगा के हवन जैसा कुछ माहौल तैयार किया और मंत्रोच्चार करने लगे। यह सब देखकर हम डर के मारे और ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाने लगे। ठीक उसी समय किसी ने बाहर से हमारे रूम का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाजे की खटखटाहट सुनकर उन तीनों ने रूम में लगाई गई उस हवन को बुझा दिया और दूसरे कमरे में चले गए। हमने तुरंत ही उठकर उस रूम का दरवाज़ा खोल दिया। दरवाजे के सामने उस मंदिर के ट्रस्टी और आसपास रहने वाले लोग खड़े थे। हम कुछ बोले
उससे पहले ही उन लोगों ने हमें धमकाना शुरू कर दिया। तुम दोनों कौन हो? यहाँ मंदिर में चोरी करने के लिए आए हो? सच बताओ वरना हम पुलिस को बुलाएंगे। हमने सच बताया, लेकिन उन लोगों को हमारी बातों पे भरोसा ही नहीं हो रहा था, बल्कि उल्टा हमें डांटने लगे। तुम दोनों क्या बोल रहे हो? नशा करके आए हो क्या? यह मंदिर कई सालों से खंडर हो चुका है, यहाँ कोई पुजारी नहीं है। अब चलो यहाँ से वरना हम पुलिस को बुलाएंगे। यह सुनकर हमारे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि हमने अभी तक जिसे देखा वो कोई इंसान नहीं, बल्कि वही प्रेत आत्माएं थीं जिनके बारे में हमने पहले से सुन रखा था। हम तुरंत ही मंदिर से बाहर निकल गए। बाहर निकलते समय मैंने मंदिर की खिड़की से अंदर देखा तो वो तीनों वहीं पे मौजूद थे और मुझे देखकर हंस रहे थे। मैं और मेरा दोस्त तुरंत बाइक लेके घर पहुंच गए। आज भी जब मैं उस घटना के बारे में सोचता हूँ, उस मंदिर के बारे में सोचता हूँ, उन तीनों लोगों के बारे में सोचता हूँ, उस पंडित और उन दोनों नरभक्षी इंसानों के बारे में सोचता हूँ, तो मेरा दिल डर के मारे कांपने लगता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक करें, शेयर करें और बने रहे हमारे साथ। आगे ऐसी ही और भी डरावनी कहानी आपके लिए लाता रहूंगा। मेरा नाम है अमन शुक्ला। धन्यवाद।